फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। लाइव प्रदेश की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो आ रही है बिहार से, जहां पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मिले हैं तेजस्वी यादव से, शकील अहमद खान के साथ तेजस्वी से मिले राजेश राम। तो शकील अहमद के साथ तेजस्वी से मिलने के लिए पहुंचे राजेश राम। तेजस्वी यादव से बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मिलने के लिए पहुंचे। बता दें आपको कि चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। ये बात कही गई राजेश राम की तरफ से। बिहार में जल्द ही चुनाव होने हैं, उससे पहले सियासी सरगर्मियां तेज। औपचारिक मुलाकात और इस मुलाकात में आगे के किस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है इंडिया गठबंधन को लेकर के, और टाइम टू टाइम हम लोग को कैसे बैठना चाहिए, और आगे आने वाला जो ये वर्तमान में जो विपक्ष की सरकार है, हम लोग का सरकार है, उसके नीतियों के तहत हम लोगों को काम करना चाहिए। आप लोग इसको प्राथमिकता से लें कि हम लोग इंडिया गठबंधन के पूरी ताकत से हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे, और सभी जितने भी अलायंस पार्टनर हैं उस पार्टनर के साथ हम लोग टाइम टू टाइम और शीघ्र बैठने जा रहे हैं। और अमित सिंह मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ जुड़ गए हैं पटना से सीधे। अमित, क्या बात हुई है? कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मिलने के लिए पहुंचे तेजस्वी यादव से, किस तरह की सरगर्मियां? देखिए फरहाद, जिस तरीके से बड़ा स्वाभाविक इसे चर्चा बताई जा रही है रणनीति पे चर्चा के लिए चुनाव को लेकर, उतना स्वाभाविक है नहीं। ये जो ऑन दी कैमरा दिखाई पड़ रहा है, ऑफ दी कैमरा काफ़ी जटिल है, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर जो गांठें पड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, उसमें इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश में अब लग गया है। और जो जानकारी लाइव टाइम्स के पास है कि राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद, चूंकि कल राहुल गांधी को बिहार आना है, बिहार में दो बड़े कार्यक्रम है, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ में जो पदयात्रा कांग्रेस की चल रही है समूचे बिहार में, उसमें राहुल गांधी बेगूसराय में पदयात्रा में शामिल होंगे। अमित, लौट क्यों आपके पास इस वक्त गिरिराज सिंह कुछ बोल रहे हैं, सुनवाते हैं सीधे अपने दर्शकों में। गरीब गरीब होते चला गया, आज गरीब 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आया। घर मिला, गैस मिला, शौचालय मिला, बिजली मिला, और जनधन अकाउंट मिला जो कभी सपना नहीं देखा था। EPFO नंबर 13 करोड़ इनके पूरे कार्यकाल में था, आज 30 करोड़ से ऊपर है। इसमें कोई व्हाइट कॉलर जॉब वाला भी है, ब्लू कॉलर जॉब वाला भी है। आज रोजगार की परिभाषा बदल गई है। जिस बिहार में आए हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में 8 लाख से ऊपर लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, और अप्रत्यक्ष जो कहते हैं रोजगारों की एक श्रृंखला खड़ी की गई है। इसलिए राहुल गांधी भ्रम फैलाने के लिए आए हैं। जो 60 साल में नहीं कर पाया वो क्या करेगा? क्या लग रहा है, फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? मुझ यहाँ लोड हुई है, और क्या फर्क पड़ेगा? और अमित मेरे सहयोगी लगातार बने हुए पटना से। अमित, आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की है तेजस्वी यादव से, कल राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, किस तरह का माहौल? और अभी हमने गिरिराज सिंह को भी सुना, राहुल के दौरे को लेकर वो भी निशाने साधते नजर आ रहे हैं अभी से। देखिए, गिरिराज सिंह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बेगूसराय उन्हीं का इलाका है, और जाहिर है कि जिस इलाके में गिरिराज सिंह की एक धमक है, वो उस इलाके में राहुल गांधी कल आ रहे हैं और वहाँ पदयात्रा है। जाहिर है कि जो राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं कि 60 सालों में जब कुछ नहीं हुआ तो वो क्या कर लेंगे, लेकिन जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि जो गठबंधन में, जो महागठबंधन में जो गांठें अब उभरने लगी हैं, उन गांठों को भरने की कोशिश में कांग्रेस अब लग गया है। क्योंकि कांग्रेस पिछले 1 महीने में जो बयानबाजी उन्होंने दिया, खासकर तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे के घोषणा को लेकर, कांग्रेस अब भी असमंजस की स्थिति में है फरहा। और शायद यही कारण है
कि जो बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से हुई उसके बाद से तेजस्वी यादव बेहद नाराज है। और देखिए, जो हमारे पास लाइफ टाइम्स के पास खबर है विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कि इस बात की जानकारी जब राहुल गांधी को मिली कि भाई जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार इस बात को लेकर बेहद नाराज है, लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है, वो एम्स में इलाज उनका चल रहा है, तो इसमें आनंद फानन में चूंकि राहुल गांधी को कल ही सुबह आना है तो उन्होंने जो अध्यक्ष है उन्हें भेजा, जो विधायक दल के नेता है उन्हें भेजा और आधे घंटे तक ये मुलाकात चली। जाहिर है कि तेजस्वी यादव को मनाने का काम चल रहा है, क्योंकि इस बात को सभी जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो एक खास समुदाय है वो कहीं बटे ना, इसलिए आपस में अगर आप एकजुट नहीं रहेंगे तो इसका नुकसान हो सकता है, इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। शायद यही कारण है कि कल तक जो कांग्रेस अकेले चलने की बात कर रही थी, ये भी कह रही थी कि हम 70 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अब वो बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है, वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में लग गई है। शायद यही कारण है कि अमित, जाहिर सी बात है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। शायद कांग्रेस भी मानती है कि इसके बिना नहीं काम चलेगा, क्योंकि अगर अकेले जाकर लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं और राज्यों की तरह यहां भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसीलिए शायद अब तेजस्वी की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। डैमेज कंट्रोल कर रही है कांग्रेस। बिल्कुल फरहा, और देखिए तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। जब उनसे सवाल हम लोगों ने किया कि भाई तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर कहाँ आप लोग को दिक्कत है, क्या इस बात की घोषणा करते हैं, तो कांग्रेस अध्यक्ष जो है राजेश राम जो नए बने हैं उन्होंने अब भी यही कहा कि जब बैठक होगी उसमें यह तय कर लिया जाएगा कि कौन चेहरे होंगे। जाहिर है कि अब तक ये चेहरा क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या तेजस्वी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। और इससे पहले जब कृष्णा अल्लावरू जब प्रभारी बने थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि हम ए टाइप की टीम करके काम करेंगे, यानी बिहार में बी टीम के तौर पे कांग्रेस हमेशा रही है, पिछलग्गू रही है आरजेडी की, तो इस बार कांग्रेस कोशिश में है कि किसी तरीके से बड़ी भूमिका में वो आए। लेकिन अमित बने रहिए मेरे साथ, एक बार फिर से आपके पास लौटती हुई। इधर वक्फ संशोधन कानून के बहाने बिहार में चुनावी घमासान तेज हो गया है। सभी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक के मुताबिक चुनावी रणनीतियां बना रही हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल बिहार पहुंचने वाले हैं। राहुल ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि वो बेगूसराय पहुंच रहे हैं। राहुल की यात्रा से पहले कांग्रेस और आरजेडी की दूरियां पाटने की कोशिश की जा रही है। खबर यह है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है। अमित मेरे सहयोगी लगातार बने हुए लाइन पर। अमित, वक्फ संशोधन कानून के बहाने बिहार में चुनावी घमासान काफी तेज होता नजर आ रहा है। नीतीश निशाने पर है एक खास समुदाय के, तो क्या उसका फायदा उठाने की कुछ और पार्टियां कोशिश कर रही हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से नीतीश कुमार अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, मुस्लिम संगठनों के निशाने पर है, तमाम मुस्लिम समाज के निशाने पर है, और जो मुस्लिम नेता जेडीयू के अंदर में है वो भी अलग थलग पड़े नजर आ रहे हैं। जाहिर है फरहा कि इस बात को लेकर कांग्रेस भी अब समझ रही है कि जो दिल्ली का हाल हुआ वही हाल बिहार में ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस ने तुरंत अपना जो स्ट्रेटजी है उसको बदला है। और राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद ये स्ट्रेटजी में बदलाव किया गया और तेजस्वी यादव के पास मिलने कांग्रेस के लीडर पहुंचे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने 20 सालों में जो मुसलमानों के लिए किया है, चाहे वो कब्रिस्तानों की घेराबंदी से लेकर तमाम जो कोशिशें की गई सरकार में, बावजूद इसके इस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ उन पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तमाम मुस्लिम संगठन उनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे समय में कांग्रेस को लगता है कि अगर ये वोट का बंटवारा होता है, अगर वो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं या फिर आरजेडी अमित बने रहिए मेरे साथ, लौटती हूं आपके पास। बेगूसराय पहुंचने वाले हैं कल राहुल गांधी, उससे पहले राहुल ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूं। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। पूरे देश को बताना है कि बिहार का युवा दबेगा नहीं, बिहार का युवा एक साथ चलेगा और बिहार का भविष्य बना। धन्यवाद।
अमित मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, हमने देखा राहुल गांधी का ये वीडियो जिसमें वो बिहार के युवाओं से अपील करते नजर आ रहे हैं कि कल जब वो बेगूसराय पहुंचेंगे तो बड़ी तादाद में युवा पहुंचे सफेद शर्ट टी शर्ट पहनकर और यहां की सरकार पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश करें, यहां की सरकार को बदल डालेंगे, यानी एक तरह से युवाओं में जोश भरते नजर आ रहे हैं राहुल। देखिए, राहुल गांधी जो भी अपील करें, लेकिन जिस तरीके की दुविधा महागठबंधन के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर है, वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है फरहा कि देखिए लंबे पिछले 20 दिनों से पदयात्रा पर कन्हैया कुमार निकले हुए। ये वो कन्हैया कुमार है जिन्हें एक युवा चेहरे के तौर पर कांग्रेस प्रोजेक्ट कर रही है और तेजस्वी यादव उन्हें पसंद नहीं करते, सभी जानते हैं बिहार की सियासत में। तो जाहिर है कि कन्हैया कुमार के साथ राहुल गांधी खड़े होते हैं तो क्या नीतीश क्या तेजस्वी यादव उस पदयात्रा में शामिल होंगे? अगर मान लीजिए महागठबंधन एकजुट है तो यहां पर एक साथ क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है? पलायन रोको नौकरी दो, ये स्लोगन है इनका, इस पदयात्रा का। इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव भी पब्लिक के बीच में जा रहे हैं कि पलायन को रोकना है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके दोनों एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। आप देखिए, अगर राहुल गांधी जहां पे खड़े हैं पदयात्रा के लिए अपील कर रहे हैं और साथ में गठबंधन में तेजस्वी यादव है, आरजेडी है, क्या तेजस्वी यादव भी उस प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकते थे? तो अमित, चले फिलहाल शुक्रिया जानकारी